गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग अपनी तैयारी में जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा बच्चों। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ परफेक्ट ओके है। तो आज हम हरियाणा जीके के अंदर एक नया पार्ट शुरू करेंगे जिसका नाम होगा हिस्ट्री, यानी हरियाणा का इतिहास। तो बच्चों, हरियाणा के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। हरियाणा की जो ज्योग्राफी है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। जिला दर्शन जो है वो हमारे कंप्लीट होने को हैं। और बच्चों, अब एक और नया पार्ट हमने शुरू कर दिया है, हरियाणा इतिहास। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और हरियाणा का जो इतिहास है वो बिखरा हुआ है मेरे बच्चों। कोई ज्यादा लंबा तगड़ा इतिहास हमारा है नहीं, लेकिन जितना भी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो सारा का सारा बोर्ड के ऊपर आप लोगों को मैं कवर कराने का काम करूंगा। और बिखरा हुआ जो हरियाणा का इतिहास है उसको बहुत अच्छे तरीके से मेरे दोस्त सिस्टमेटिक ढंग में रख के आप लोगों को जैसे जैसे अतीत में घटनाएं हरियाणा की धरती के ऊपर घटी है उन सारी की सारी घटनाओं से मैं आप लोगों का परिचय करवाने का काम करूंगा। तो एक बार सारे के सारे बच्चे बताइएगा सब कुछ परफेक्ट ओके है। फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं हरियाणा का इतिहास। चलेगा भाई, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इतिहास किसे बोलते हैं। इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास का मतलब होता है कि आज से पहले जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, यदि उन घटनाओं का हमें कोई लिखित विवरण मिलता है और उसी लिखित विवरण को बच्चों अच्छे तरीके से हम समझने का काम करें, तो इसी को हम इतिहास बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। यानी कि आज से पहले अतीत में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं बच्चों, उन घटनाओं का विवरण या उन घटनाओं को समझना या उन घटनाओं के बारे में जानकारी जुटाना मेरे बच्चों क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, योगेश कुमार हो जाएगा। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बोला था कि जो मैं करवा रहा हूं उसके ऊपर फोकस करो। बीच में मेरे दोस्त याद दिलाने की कोशिश मत किया करो यार। तुम बहुत अच्छा मूड लेके मैं सुबह सुबह आता हूँ और एक दो बच्चा ऐसा मिलता है, मेरे को क्या पता नहीं है यार, तुम क्यों मेरे से डेली एक भाषण सुनना शुरू कर देते हो सुबह सुबह। मैं इग्नोर करना शुरू करूंगा ना तो लास्ट तक मैं आपका ये समझ लीजिएगा नाम भी नहीं लूंगा यहाँ। फिर करते रहना तुम मैसेज। इतना अच्छा मूड लेके मैं तुम्हें इतिहास पढ़ाने आया हूँ और फालतू की बकवासबाजी करेंगे, ये रह गया वो रह गया। तुम्हें मेरे से ज्यादा पता है क्या क्या रह गया क्या नहीं रह गया? सारा का सारा मैं अपने आप करवा दूंगा। फिलहाल जो करवा रहा हूँ ना उसके ऊपर फोकस कर। चलेगा बच्चों, हरियाणा का जो इतिहास है उसको हम तीन भागों में तोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं ऐसे ही हम हरियाणा का इतिहास पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास की। और उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों आधुनिक इतिहास की। किसकी हम चर्चा करेंगे? फिर आधुनिक इतिहास की। तो इतिहास को हम तीन भागों में तोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं ऐसे ही हरियाणा का इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। बच्चों, इतिहास शुरू करने से पहले हम एक बार चर्चा करेंगे कि अपना जो हरियाणा है, ये जो हरियाणा शब्द हम पढ़ते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और अपने क्षेत्र का नाम समय के अनुसार किस तरीके से बच्चों अलग अलग बदला गया है, यानी हरियाणा का नामकरण।
तो एक बार हम अपने हरियाणा की उत्पत्ति और नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद स्टार्ट कर देंगे फिर हम कौन सा इतिहास, प्राचीन इतिहास। ठीक है, चलेगा। तो मेरे बच्चों, हमने बात की कि हरियाणा के इतिहास को हम तीन भागों में यहां पर बांट के पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि अपना जो हरियाणा है वो बच्चों आदिकाल से ही, या हम बात करें कि जब से शुरुआत हुई है मेरे दोस्त प्राचीन इतिहास की, उसी प्राचीन इतिहास की शुरुआत से ही अपना हरियाणा जो है वो भारत के अंदर संस्कृति और सभ्यता का क्या रहा है, केंद्र रहा है। तो आदिकाल या प्रारंभिक युग से ही अपना हरियाणा जो है बच्चों वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का क्या माना जाता है, केंद्र माना जाता है। पुराणों के आधार पर यह बताया गया है कि अपना हरियाणा जो है ना वो भरत वंश की क्या है, जननी है। और इसी भरत वंश के राजा भरत के कारण अपने देश का नाम क्या पड़ा था, भरत पड़ा था। तो बच्चों, पुराण बताते हैं, ग्रंथ बताते हैं कि भरत वंश की जो जननी है वो कौन सी भूमि है, हरियाणा ही है। बच्चों, हम बात करेंगे वैदिक साहित्यों में राज्य की जो भूमि है ये वैदिक सभ्यता का पालना रही है। वैदिक साहित्य का मतलब होता है वेदों से, वैदिक जो शब्द बना है वो वेदों से बना है, और जिस सभ्यता के लोग वेदों के ऊपर आधारित थे या उस सभ्यता के लोगों का जीवन जब वेदों के ऊपर आधारित था, उस सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता बोलेंगे। और बताया गया है कि ये जो वैदिक लोग थे या हम बोले आर्य लोग थे, इन्होंने अपनी संस्कृति और सभ्यता का जो प्रचार और प्रसार किया था वो अपने हरियाणा से किया था, और अपने हरियाणा से ही अपनी वैदिक सभ्यता को पूरे भारत के अंदर फैलाने का काम किया। वैदिक सभ्यता बच्चों जो पली बढ़ी, जो पूरे भारत में फैली, वो हरियाणा से फैली। इसीलिए मेरे दोस्त, हरियाणा की भूमि को हम वैदिक सभ्यता का पालना या भारतीय वैदिक सभ्यता का पालना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि अपने हरियाणा की जो भूमि है वो भारतीय संस्कृति व सभ्यता का केंद्र मानी जाती है, वैदिक सभ्यता का पालना मानी जाती है, भरत वंश की जननी के रूप में अपने हरियाणा की धरती को मेरे दोस्त पुकारा जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे बच्चों अपना जो हरियाणा है ये कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है। तो हरियाणा संस्कृत भाषा का शब्द है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ जो हरियाणा जिसके छोटी की मात्रा है बच्चों, आप लोगों को हिंदी भाषा का शब्द नजर आएगा, लेकिन ये हिंदी भाषा का नहीं बल्कि संस्कृत भाषा का शब्द है। और संस्कृत भाषा के दो शब्दों से ये मिलकर बना है। ये दो शब्द कौन से हैं बच्चों, एक है हरि जो अपने नाम के आगे जोड़ा गया है, और एक है जो अपने नाम के पीछे जोड़ा गया है, अयाना। बच्चों, हरि जो संस्कृत भाषा का शब्द है इसका मतलब क्या है, यहाँ विष्णु भगवान, और अयाना का मतलब क्या होता है, निवास होता है। भगवान विष्णु के प्राचीन पुराणों और ग्रंथों में मेरे बच्चों कुल 108 नाम बताए जाते हैं। उन 108 नामों में से हम इन्हें विष्णु बोलते हैं, हरि बोलते हैं, केशव बोलते हैं, साक्षी बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, भूतात्मा बोलते हैं, देवात्मा बोलते हैं, गरुड़ ध्वज बोलते हैं, विक्रम बोलते हैं। ये सारे के सारे नाम जो हैं ये विष्णु भगवान के हैं। और इन्हीं विष्णु भगवान के 108 नामों में से एक नाम है हरि, जो अपने क्षेत्र के नाम के आगे जोड़ा गया है। तो हरि शब्द हमें किसके बारे में बताएगा, विष्णु भगवान के बारे में। और अयाना का मतलब होता है निवास, और ये निवास स्थान है बच्चों किसका, विष्णु का। तो संस्कृत भाषा का अपना यह शब्द हरियाणा, इसका अर्थ होता है मेरे बच्चों क्या, विष्णु का निवास। या विष्णु को हम क्या बोल सकते हैं, भगवान बोल सकते हैं, तो भगवान का निवास स्थान बोल सकते हैं। भगवान को हम परमात्मा भी बोल देते हैं, तो बच्चों इसे परमात्मा का वास स्थल भी बोल देते हैं। विष्णु का निवास स्थान बोल देते हैं। विष्णु भगवान का ही रूप है बच्चों श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु के ही अवतार थे। तो भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली के रूप में भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपने जो हरियाणा शब्द का अर्थ होगा वो क्या होगा, भगवान का निवास, परमात्मा का वास स्थल, विष्णु का निवास स्थान, या भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा हरियाणा जो क्षेत्र है इसको किस तरीके से देखा जाता है। तो हरियाणा क्षेत्र को देखा जाता है भारतीय संस्कृति व सभ्यता का केंद्र के रूप में, वैदिक सभ्यता के पालने के रूप में, भरत वंश की जननी के रूप में अपने हरियाणा क्षेत्र को देखा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा कौन सी भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है। बच्चों हरियाणा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, भगवान का निवास या परमात्मा का वास स्थल, या मेरे बच्चों विष्णु का निवास स्थान, या भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली के रूप में इसे हम जानते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे मेरे दोस्त कि हरियाणा शब्द जो संस्कृत भाषा का शब्द है, यदि बच्चों इस हरियाणा शब्द से हम छोटी ई की मात्रा को हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, हरियाणा शब्द बन जाएगा। तो ये हरियाणा शब्द कौन सी भाषा का होगा, तो मात्रा हटाने से कभी भाषा नहीं बदलती है, तो बच्चों भाषा तो कौन सी रहेगी, संस्कृत ही रहेगी। और ये जो हरियाणा जिसके छोटी ई की मात्रा नहीं है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हर प्लस अयाना से। अयाना का मतलब होता है रहने का स्थान यानी कि निवास। तो बच्चों ये निवास है आगे वाले शब्द हर का, और हर कौन है, हर वो भगवान है जिसके लिए हम जयकारा लगाते हैं, हर हर महादेव का। तो हर हर महादेव का जयकारा कौन से भगवान के लिए, शिव भगवान के लिए। तो सीधी सी बात है बच्चों, हरियाणा जिसके छोटे की मात्रा नहीं है, इस शब्द का अर्थ हो जाएगा भगवान शिव का निवास। तो आप लोग देख रहे हैं कि छोटी की मात्रा हटाने से बच्चों भगवान ही बदल जाते हैं। जब छोटी की मात्रा जुड़ी हुई थी तो हरि का मतलब विष्णु था, जब हमने छोटी की मात्रा को हटा दिया तो बच्चों विष्णु की जगह यहां कौन से भगवान बैठे नजर आए, शिव भगवान बैठे हुए नजर आए। ठीक है, कुछ इतिहासकार ऐसे भी हुए जिन्होंने बोला कि भाई ना तो हरियाणा विष्णु का निवास स्थान है, ना हरियाणा कोई शिव का निवास स्थान है। तो बच्चों ये विद्वान कौन से हैं जिन्होंने बोला कि ये किसी भी भगवान का निवास स्थान नहीं है, बल्कि हरियाणा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो कुछ अलग ही होगा। और बच्चों ये विद्वान हुए हैं, एक तो मुन्नीलाल, एक मेरे बच्चों मुरलीचंद शर्मा, एक सुखदेव सिंह छिब, और एक H.A. फड़के। इनके नाम याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, और कोशिश करोगे तो सारे के सारे नाम याद हो जाएंगे। तो ये हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी जुटाने वाले बड़े विद्वान हुए हैं, मुन्नीलाल, मुरलीचंद शर्मा, सुखदेव सिंह छिब और H.A. फड़के। बच्चों इन चारों के चारों विद्वानों ने बताया कि जो हरियाणा शब्द आप बता रहे हो संस्कृत भाषा का, ये बिल्कुल सही बता रहे हो, ये संस्कृत भाषा का ही शब्द है। और आप लोग जो ये बता रहे हो कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हरि प्लस अयाना से, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला कि अयाना शब्द का अर्थ सिर्फ निवास हो, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि शब्द अपना अर्थ बच्चों अपने माहौल के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। तो यहाँ अयाना का मतलब यदि आप निवास बता रहे हो तो अकेला निवास नहीं, बल्कि अयाना शब्द का अर्थ या अरण्य शब्द का अर्थ जंगल भी होता है। यदि ये अयाना का मतलब जंगल होता है तो हरियाणा की धरती के ऊपर पहले बहुत सारे जंगल हुआ करते थे। बच्चों ये तो वामन पुराण में भी लिखा पाया गया है। वामन पुराण किसने लिखा था, महर्षि वेदव्यास जी ने। कौन सी भाषा में लिखा था, संस्कृत भाषा में। तो महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा लिखे गए वामन पुराण में बताया गया है, ठीक है, बताया गया है कि हरियाणा की धरती के ऊपर 7 बड़े जंगल, 7 बड़े वन मेरे बच्चों हुआ करते थे, और उन 7 बड़े वनों के बीचों बीच 9 नदियां, ठीक है ना, 9 नदियां मेरे बच्चों बहा करती थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब यहाँ 7 बड़े जंगल हुआ करते थे तो उन जंगलों के अंदर पेड़ पौधे होते होंगे, पेड़ पौधे होते होंगे तो उनके कारण हरियाली होती होगी। तो बच्चों ये आगे जोड़ा गया जो हरि शब्द है, इन विद्वानों के अनुसार कोई विष्णु भगवान नहीं, बल्कि हरियाणा की हरियाली को दर्शाता है। और हरि का मतलब यहाँ इन विद्वानों ने बताया है हरा भरा। तो इन्होंने बोला कि हरियाणा की धरती के ऊपर पहले बहुत सारे जंगल हुआ करते थे, जंगलों के कारण हरियाणा का क्षेत्र हरा भरा रहता था, इसीलिए इस हरियाणा शब्द का अर्थ कोई विष्णु का निवास स्थान नहीं, बल्कि हरा भरा जंगल होगा। क्या होगा, हरा भरा जंगल होगा। ठीक है, तो जो हम हरियाणा शब्द पढ़ते हैं बच्चों, उसका अलग अलग मीनिंग निकल के आता है। हरियाणा शब्द का अर्थ विष्णु का निवास भी होता है, भगवान का निवास भी होता है। जब छोटी की मात्रा हटा देंगे तो बच्चों इसका अर्थ शिव का निवास या भगवान का निवास भी होता है। लेकिन 4 विद्वान जब
सामने आए मुन्नीलाल, मुरलीचंद शर्मा, सुखदेव सिंह छिब और H.A. फड़के। तो इन्होंने बच्चों बोला कि हरियाणा शब्द का अर्थ क्या होता है, हरा भरा जंगल। अब पेपर में हम क्या करके आए, जब हमसे पूछा जाए कि हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, जब डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाए कि हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है विष्णु का निवास स्थान होगा। विष्णु यदि ऑप्शन में नहीं है तो मेरे बच्चों आपको बोलना है भगवान का निवास स्थान होगा। भगवान भी ऑप्शन में नहीं है तो परमात्मा का वास स्थल होगा। परमात्मा का वास स्थल भी ऑप्शन में नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली होगा। लेकिन जब छोटी की मात्रा हटा दे और आपसे पूछ ले कि इस हरियाणा शब्द का अर्थ क्या होगा, तो आपको बोलना है भगवान शिव का निवास स्थान होगा। लेकिन जब आपसे पूछ ले इन चार विद्वानों के नाम लेकर, मुन्नीलाल, मुरलीचंद शर्मा, सुखदेव सिंह छिब, H.A. फड़के के अनुसार हरियाणा का शाब्दिक अर्थ बताओ, तो जब इन विद्वानों के नाम लिए जाएं तो हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, हरा भरा जंगल होगा बच्चों। ठीक है, हरा भरा जंगल होगा। आप सभी को यह पता होगा कि सृष्टि की जो उत्पत्ति है बच्चों वो किसने की है। सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो भगवान ब्रह्मा ने की है, आप सभी जानते होंगे। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा ने की है। और मेरे बच्चों भगवान ब्रह्मा अपने हरियाणा की धरती के ऊपर एक समय सबसे ज्यादा पूजनीय थे। सबसे ज्यादा पूजनीय थे तभी तो बच्चों अपने हरियाणा का प्रादेशिक नाम हम ब्रह्माव्रत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ब्रह्माव्रत पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता कौन होंगे, भगवान ब्रह्मा। तभी तो सृष्टि को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं। ब्रह्मांड क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि बच्चों इसकी रचना किसने की है, भगवान ब्रह्मा ने की है। ठीक है बच्चों, उत्पत्ति करने वाले भगवान ब्रह्मा है, तो इस सृष्टि को चला कौन रहा है, तो सृष्टि के संचालन करता है भगवान विष्णु। याद रख लेना, उत्पत्ति करता है भगवान ब्रह्मा, रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि सृष्टि को ब्रह्मांड बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा रचा गया ये मेरे दोस्त पूरा का पूरा चक्कर ब्रह्मांड कहलाता है। और जब ब्रह्मा भगवान ने इसको रचा है तो इसको चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, भगवान विष्णु की। लेकिन बच्चों सृष्टि के अंदर किसी भी जीव को कोई भी दुख हो जाता है, कोई भी संकट हो जाता है, तो हमारे याद कौन से भगवान आते हैं, भोलेनाथ। तो बच्चों लोगों के दुखों को स्वीकार, लोगों के दुखों का संहार कौन करते हैं, भगवान शिव करते हैं। तो बच्चों हम हिंदू धर्म के अंदर यही तीन बड़े भगवानों का नाम बार बार लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, क्यों नाम लेते हैं, क्योंकि एक ने ब्रह्मांड की रचना की है, एक ब्रह्मांड को चला रहा है, और एक मेरे दोस्त किसी को दुख नहीं होने दे रहा है। ठीक है, सभी के ऊपर ध्यान रख रहा है। वो कौन है, भगवान भोलेनाथ है। तो सृष्टि के संहार करता भगवान शिव, सृष्टि के उत्पत्ति करता भगवान ब्रह्मा, सृष्टि के संचालन करता भगवान विष्णु। ठीक है, देखिएगा इस सृष्टि की जो रचना है ना, इस ब्रह्मांड की जो रचना है बच्चों, वो ग्रंथों ने बताया है हरियाणा से हुई है। किस तरीके से बच्चों हरियाणा से रचना हुई, और क्यों हमने अपने अक्षेत्र का नाम हरियाणा रखा, और हरियाणा यदि नाम रखा तो उसके आगे जोड़ा गया हरि जो शब्द है वो हमें विष्णु के बारे में बता रहा है। तो विष्णु भगवान ने ऐसा क्या कर दिया था यहाँ कि हमने अपने क्षेत्र का नाम रखते हुए सबसे आगे विष्णु भगवान को ही रखा बच्चों। ठीक है, छोटी सी कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। भगवान विष्णु जिनको मैंने बताया कि यह सृष्टि के संचालन करता है बच्चों, भगवान विष्णु का जो स्थायी निवास माना जाता है ना, वो क्षीर सागर माना जाता है। क्षीर सागर का मतलब, सागर का मतलब बच्चों बहुत बड़ा पानी का क्षेत्र, उसी को सागर बोलते हैं। और ग्रंथों और पुराणों के अंदर एक सागर का जिक्र किया गया है जिसे क्षीर सागर बोलते हैं। और इसी क्षीर सागर में भगवान विष्णु जो है ना, वो आराम किया करते थे बच्चों। भगवान विष्णु का स्थायी निवास था ये क्षीर सागर। भगवान विष्णु यहीं पर 24 घंटे जो है वो अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। और ऐसा आप लोगों ने जब भगवान विष्णु की कोई भी मूर्ति देखी होगी उसमें भी देखा होगा कि भगवान विष्णु एक समुद्र के अंदर पड़े हुए काले नाग के ऊपर आराम करती हुई मुद्रा में नजर आएंगे। ठीक है, उस काले नाग को हम शेष नाग बोलते हैं। तो भगवान विष्णु शेष नाग के ऊपर आराम करते हुए आपको नजर आएंगे। उनके पैरों की तरफ बैठी हुई उनकी पत्नी बच्चों लक्ष्मी माता बैठी हुई नजर आएगी। ठीक है ना, और वो काला नाग जिस नीले रंग के पानी में पड़ा है, उस नीले रंग के पानी वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं क्षीर सागर। इस क्षीर सागर की पहचान आज की मानसरोवर झील से की जाती है, जो आज कैलाश रेंज के अंदर तिब्बत क्षेत्र में चीन के अंदर स्थित है। मानसरोवर झील, इसी को क्षीर सागर बोला गया है। बताया गया कि एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु आराम कर रहे थे काले नाग के ऊपर।
आराम करती हुई मुद्रा में बच्चों उनकी नाभि से, नाभि तो समझते होगे जिसको हम सुंडी बोल देते हैं, तो बच्चों भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल का फूल निकल के आता है। जब कमल का फूल निकल के आया तो इसी कमल के फूल के ऊपर पलाथी मारे हुए बच्चों बैठे हुए नजर आए भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा तो आप लोग समझ चुके होंगे कि भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति किससे हुई है, कमल के फूल से, क्योंकि वो कमल के फूल के ऊपर पलाथी मारे हुए बैठे नजर आए। और ये कमल का फूल निकला किससे है, नाभि से, और नाभि किसकी है, भगवान विष्णु की, जब वो आराम कर रहे थे कौन से सागर में, क्षीर सागर में। मेरे बच्चों भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति जब कमल के फूल से हुई है, इसीलिए भगवान ब्रह्मा को हम कमलनाथ बोलते हैं। नाथ का मतलब स्वामी होता है, तो कमलों का स्वामी कमलनाथ कौन होंगे बच्चों, भगवान ब्रह्मा होंगे। आप लोगों ने देखा है क्या भगवान ब्रह्मा को कौन से फूल के ऊपर बैठे हुए, कमल के फूल के ऊपर। भाई साहब किसी दूसरे फूल के ऊपर भी बैठ सकते थे, गुलाब का फूल और अच्छा होता है, या मेरे दोस्त और बहुत सारे फूल हैं, गोभी का भी फूल है, गेंदे का भी फूल है, चमेली का भी फूल है, लेकिन वो कमल के फूल के ऊपर ही क्यों बैठे, क्योंकि बच्चों कमल का फूल उनका उत्पत्ति स्थान है। उत्पत्ति स्थान है किसका, भगवान ब्रह्मा का। और ये कमल का फूल किससे निकला है, नाभि से। नाभि किसकी है मेरे बच्चों, याद रखना है विष्णु भगवान की। और जब वो आराम कर रहे थे कौन से सागर में, क्षीर सागर में। जब भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई तो विष्णु भगवान ने उनको अपने पास बुलाया और विष्णु भगवान ने बोला कि आपकी उत्पत्ति मेरे शरीर से निकले हुए कमल के फूल से हुई है, और आपकी उत्पत्ति होने का उद्देश्य क्या है, आपकी उत्पत्ति किसी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए हुई है, लेकिन वो जिम्मेदारी मैं आपको बाद में दूंगा। पहले मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं कि आप उस जिम्मेदारी के काबिल भी हो या नहीं हो। तो भगवान ब्रह्मा बोलते हैं कि आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं, और भगवान विष्णु ने मेरे बच्चों उस परीक्षा के चलते भगवान ब्रह्मा को तपस्या करने के लिए भेज दिया जाता है। और भगवान ब्रह्मा ने फिर तपस्या करने का काम किया कहाँ, कुरुक्षेत्र में। बोला जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने कुरुक्षेत्र में बैठ के क्या की थी, तपस्या की थी विष्णु भगवान के कहने पर। बच्चों जिस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की थी विष्णु भगवान के कहने पर, बाद में उसी जगह को आर्यवंशी कुरुओं ने खोदने का काम किया, और आर्यवंशी कुरुओं ने खोदकर एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया, और उसके अंदर बच्चों बारिश का पानी स्टोर किया जाता था ताकि उस क्षेत्र में सिंचाई की जा सके। और जिस जगह के ऊपर बैठ के भगवान ब्रह्मा ने ये की थी तपस्या, जब उस जगह को आर्यवंशी कुरुओं ने खोदा और बाद में आर्यवंशी कुरुओं को इस बात का पता चला कि यहां पर बैठकर भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की, तो बच्चों उस गड्ढे का नाम क्या रख दिया, ब्रह्म सरोवर रख दिया। क्या रख दिया, ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर हम पढ़ते हैं, तो बच्चों उसके आगे जोड़ा गया ये शब्द ब्रह्म, इसका मतलब भगवान ब्रह्मा है। और भगवान ब्रह्मा को ही इस सरोवर के आगे क्यों जोड़ा गया, क्योंकि यहीं पर बैठकर बच्चों भगवान ब्रह्मा ने क्या की थी, तपस्या की थी। किसके कहने पर, विष्णु भगवान के कहने पर। तो ब्रह्म सरोवर कौन से भगवान को समर्पित हो जाएगा, ब्रह्मा भगवान को समर्पित हो जाएगा। यहां तक बातें क्लियर हुई, एक बार सारे के सारे बताओ। तो 5-7-10 मिनट जो है ना, मैं आपको छोटी छोटी कहानियां सुनाऊंगा ताकि वो आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाए। उसके बाद सारी की सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। जैसे आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि भाई भगवान ब्रह्मा को कमलनाथ क्यों बोलते हैं, आपने ये नहीं सोचा होगा कि भाई कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर का नाम ब्रह्म सरोवर ही क्यों रखा गया, इसका नाम विष्णु सरोवर भी रख सकते थे, इसका नाम हनुमान सरोवर भी रख सकते थे, इसका नाम कुछ और सरोवर भी रख सकते थे, लेकिन इसका नाम इसलिए ब्रह्म सरोवर रखा गया ना, क्योंकि यहां पर बैठकर भगवान ब्रह्मा ने क्या की थी, तपस्या। किसके कहने पर, विष्णु भगवान के कहने पर। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बच्चों। तो हम बात करेंगे कि मेरे बच्चों जब कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान ब्रह्मा ने बैठ के तपस्या की और उस तपस्या से खुश हुए विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान ने भगवान ब्रह्मा को अपने पास बुलाया और बोला कि आप मेरी परीक्षा में पास हुए, आप मेरी परीक्षा में सफल हुए। ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से तपस्या की है, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, और अब मैं आपको वो जिम्मेदारी देना चाहता हूं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, मेरे शरीर की नाभि से निकले हुए कमल के फूल से। तो बच्चों हाथ जोड़कर भगवान ब्रह्मा खड़े हो जाते हैं और विष्णु भगवान बोलते हैं कि अब आपको आगे पूरी की पूरी सृष्टि की क्या करनी है, रचना करनी है। और विष्णु भगवान के कहने पर बच्चों भगवान ब्रह्मा ने क्या की थी, सृष्टि की रचना की थी। और भगवान ब्रह्मा के द्वारा रचाया गया ये पूरा का पूरा
चक्कर कहलाता है ब्रह्मांड। क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। ठीक है। तो बच्चों बताया गया है कि सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा ने कहां से की थी? कुरुक्षेत्र से की थी। कुरुक्षेत्र वाली धरती के आसपास ही मेरे दोस्त भगवान ब्रह्मा ब्रह्मांड की रचना करने में जुटे हुए थे। तो याद रख लेना है कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, पुरानी कथाओं के अनुसार सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा ने कहां से की है? कुरुक्षेत्र से की है। कुरुक्षेत्र में इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं मेरे बच्चों। जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर कमलनाथ तीर्थ आप पढ़ते हो। कमलनाथ, कमलनाथ का मतलब क्या होगा? अब आप लोग समझ जाओगे कि कहीं पर भी कमल का फूल है और यदि आपसे भगवान पूछा जा रहा है तो कौन से भगवान कमल के फूल के आसपास नजर आएंगे? भगवान ब्रह्मा ही मेरे दोस्त नजर आएंगे। तो कमलनाथ तीर्थ कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। भगवान ब्रह्मा से ये क्या है? संबंधित है। ऐसे ही मेरे दोस्त कमलनाथ मंदिर आपसे पूछा जाए कि कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। बच्चों नाभि कमल मंदिर, नाभि कमल जो मंदिर है ना, यहां पर भी विष्णु भगवान की नाभि से निकले हुए कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए दर्शाया है। किसको? बच्चों भगवान ब्रह्मा को। तो कुरुक्षेत्र के अंदर नाभि कमल तीर्थ भी है, नाभि कमल मंदिर भी है। और आपसे ये पूछ ले कि नाभि कमल मंदिर जो है कुरुक्षेत्र का, वो कौन सी शैली के अंदर बना हुआ है? तो आप लोग बोलेंगे वो नागर शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है बच्चों? नागर शैली में ये बना हुआ है। तो बहुत सारे भगवान ब्रह्मा और विष्णु भगवान से जुड़े हुए तीर्थ स्थान मंदिर हमें कुरुक्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जिनको देखकर बच्चों ये लगता है कि जो ग्रंथों में लिखा गया है ना, वो बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है। तो कमलनाथ मंदिर, नाभि कमल तीर्थ, ये सारे के सारे कहाँ हैं? कुरुक्षेत्र में है। यहां तक बातें क्लियर हुई? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा सर? कहानी तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि बच्चों बताइएगा भगवान विष्णु का स्थायी निवास विश्व के अंदर कौन सा सरोवर माना जाता है? तो आप बोलेंगे मान सरोवर। या सागर पूछ ले तो क्षीर सागर। आपसे पूछ ले कि कमलनाथ तीर्थ किससे संबंधित है? तो कमलनाथ तीर्थ भगवान ब्रह्मा से संबंधित है। कमलनाथ तीर्थ हरियाणा में कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। आपसे पूछ ले कि पुरानी कथाओं के अनुसार सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा ने हरियाणा के कौन से क्षेत्र से की? आप बोलेंगे कुरुक्षेत्र से की। आपसे पूछ ले कि आर्यवंशी कुरुओं ने सिंचाई के उद्देश्य से हरियाणा में कहां पर मेरे दोस्त सरोवर की खुदाई की थी? तो ब्रह्म सरोवर की खुदाई की थी। ब्रह्म सरोवर कहाँ है? ये तो आप सारे के सारे जानते हैं, कुरुक्षेत्र में है। ब्रह्म सरोवर किसको समर्पित है? बच्चों भगवान ब्रह्मा जी को समर्पित है। नाभि कमल तीर्थ कहाँ है? नाभि कमल तीर्थ बच्चों कुरुक्षेत्र में है। नाभि कमल मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। नाभि कमल मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? नागर शैली के अंदर ये बना हुआ है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे भाई। यहां तक बातें क्लियर हुई तो अब हम बात करते हैं हरियाणा की उत्पत्ति और नामकरण के बारे में। अब देखिएगा बच्चों, ये जो मैंने कहानी आपको सुनाई है, तो इस कहानी से आपको ये पता चला कि भाई सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा ने की। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना किसके कहने पे की है? विष्णु भगवान के कहने पे। तो बच्चों विष्णु भगवान के कहने पे जब सारा का सारा सिनेरियो हरियाणा की धरती से घटित हुआ है, तो जब इस क्षेत्र का नामकरण किया गया, दिल्ली के साथ लगती इस जमीन का जब नाम रखा गया, तो बच्चों विष्णु भगवान को सबसे आगे रखा गया। क्योंकि यदि विष्णु भगवान आराम ना करते क्षीर सागर में, तो उनकी नाभि से कमल का फूल ना निकलता। नाभि से कमल का फूल ना निकलता तो भगवान ब्रह्मा भी ना निकलते, और भगवान ब्रह्मा ना निकलते तो ब्रह्मांड भी ना बनता, और ब्रह्मांड ना बनता तो ना तुम होते, ना मैं होता, ना HSSC होता, ना ग्रुप डी होता, ना ग्रुप सी होता, ना बच्चों नौकरी का टंटा होता। तो सब जिंदगी में सारे के सारे जहां होते खुश होते। ठीक है, तो बच्चों पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो विष्णु भगवान के कारण क्रिएट हुआ है। विष्णु भगवान के कारण हरियाणा की धरती से सृष्टि की रचना हुई है। तो बच्चों विष्णु भगवान को सबसे आगे रखा गया, और अपने क्षेत्र का नाम जो हरियाणा रखा गया है उसके आगे जो हरि शब्द है, इसीलिए वो विष्णु भगवान को मेरे दोस्त दर्शाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हरियाणा की उत्पत्ति व नामकरण। इसका मतलब यह है कि क्या प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र को हरियाणा के नाम से जाना गया है?
बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम बात करेंगे प्राचीन ग्रंथों की यानी कि वेदों की, जो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर बच्चों अपने हरियाणा का नाम कुछ और था, अथर्ववेद के अंदर अपने हरियाणा का नाम कुछ और था। तो अलग अलग समय पे जब अलग अलग लोग आए तो उन्होंने अलग अलग जब ग्रंथों की रचना की तो उन ग्रंथों में इस क्षेत्र का नाम अलग अलग लिखा पाया गया है। तो मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से टाइम पीरियड के अंदर अपने क्षेत्र को हरियाणा नाम से रिप्रेजेंट किया गया था। तो बच्चों लगभग 12वीं सदी के आसपास अपने क्षेत्र को हरियाणा के नाम से पुकारा गया। हरियाणा का जो वर्णन है वो 12वीं सदी के अंदर हुआ। तो 12वीं सदी से पहले जो भी टाइम पीरियड रहा है उस टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग लोगों ने अलग अलग ग्रंथों में इस क्षेत्र को अलग अलग नाम देने का काम किया। सबसे पहले हमें ये जो प्रमाण मिलता है ना बच्चों, वो ऋग्वेद में मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन डायरेक्ट इसी लैंग्वेज से आएगा कि हरियाणा का सबसे पहले प्रमाण हमें कहां पर मिलता है। तो मेरे दोस्त आपका उत्तर होना चाहिए कि हरियाणा का सबसे पहले प्रमाण हमें ऋग्वेद में मिलता है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद, सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद के अंदर अपने हरियाणा का जो नाम लिखा पाया गया वो रजंतम हरियाणा लिखा पाया गया है। क्या लिखा पाया गया है? रजंतम हरियाणा लिखा पाया गया है। अब ऋग्वेद बहुत बड़ा वेद है, इसके अंदर 10 मंडल हैं। तो अपने हरियाणा का जो नाम है वो कौन से मंडल में लिखा पाया गया है बच्चों? 8वें मंडल में। ठीक है, तो 10 मंडल हैं, तो 10 मंडल में से 8वें मंडल के अंदर अपने हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया? रजंतम हरियाणा नाम से। 8वें मंडल के अंदर बच्चों बहुत सारे श्लोक हैं। तो 25वां श्लोक है 8वें मंडल का और श्लोक बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो बच्चों उसकी ऋचा संख्या नंबर 22। तो 8वें मंडल के 25वें श्लोक की ऋचा संख्या नंबर 22 के ऊपर अपने हरियाणा का नाम क्या लिखा पाया गया है? रजंतम हरियाणा लिखा पाया गया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का सर्वप्रथम वर्णन कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। किस नाम से मिलता है? रजंतम हरियाणा नाम से। कौन से मंडल में मिलता है? 8वें मंडल में। कौन से श्लोक में मिलता है? 25वें श्लोक में। 25वें श्लोक की कौन सी ऋचा संख्या नंबर बच्चों? 22 के अंदर ये नाम लिखा पाया गया है। ठीक है, हम बात करेंगे बच्चों उसके बाद ऋग्वेद के बाद नाम आता है अथर्ववेद का। और अथर्ववेद के साथ साथ मैं बात करूं मनुस्मृति की। अथर्ववेद आप सभी को पता है चारों वेदों के अंदर सबसे बाद में लिखा गया है। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है बच्चों, सामवेद है, ठीक है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद बच्चों सबसे बाद में लिखा गया वेद है। इसके साथ ही साथ मैं बात करूं मनुस्मृति की। मनुस्मृति की रचना शवम मनु भगवान ने की है। आपके पेपर में यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि मनुस्मृति की रचना किसने की? तो आप बोलेंगे मनु भगवान ने मेरे बच्चों की है। तो इस अथर्ववेद और मनुस्मृति में बताया गया कि अपने हरियाणा क्षेत्र का जो अस्तित्व है ना वो हमेशा से देवताओं से जुड़ा हुआ है। हरियाणा की धरती देवताओं को बड़ा पसंद आती थी। सारे के सारे देवता हरियाणा की धरती के ऊपर ही उतरते थे। तो बच्चों अथर्ववेद और मनुस्मृति बताती है कि हरियाणा का जो अस्तित्व है ना वो देवताओं से जुड़ा हुआ है। हरियाणा की धरती सभी देवताओं को पसंद आती थी। लेकिन जब मनुस्मृति और अथर्ववेद लिखा जा रहा है उस समय मेरे दोस्त मुख्य देवता हरियाणा की धरती के ऊपर भगवान ब्रह्मा बताए गए हैं। ठीक है, तो मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा का अस्तित्व देवताओं से जुड़ा हुआ। उन देवताओं के अंदर जो सबसे पूजनीय थे, मुख्य देवता थे, वो भगवान ब्रह्मा थे। और भगवान ब्रह्मा के कारण ही मेरे बच्चों अथर्ववेद और मनुस्मृति में अपने हरियाणा को ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा की उत्तरवेदी और ब्रह्माव्रत नाम से पुकारा गया है। तो आप देख रहे हैं ऋग्वेद में नाम है रजंतम हरियाणा, मनुस्मृति और अथर्ववेद के अंदर अपने हरियाणा क्षेत्र के नाम बदल जाते हैं और अपने हरियाणा क्षेत्र का नाम हो जाता है ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा की उत्तरवेदी और ब्रह्माव्रत। बच्चों ये जो ब्रह्माव्रत क्षेत्र अपने हरियाणा को बोला गया भगवान ब्रह्मा के नाम पर, मनुस्मृति में इसकी पहचान बताई गई है कि ब्रह्माव्रत क्षेत्र जो था ना उस समय 2 नदियों के बीच फैला हुआ था। एक सरस्वती नदी जब बहती थी और सरस्वती के साथ साथ एक और नदी बहती थी दृष्टदती। तो सरस्वती और दृष्टदती नदियों के बीच का जो क्षेत्र है इसको उस समय ब्रह्माव्रत के नाम से बच्चों पुकारा
जाता था। जब ब्रह्मावर्त की पहचान बता दी गई कि सरस्वती और दृशदती नदियों के बीच का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाता है, तो बच्चों इस ब्रह्मावर्त को हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम माना जाता है। तो इस स्लाइड से हमारे 3 से 4 जबरदस्त क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, सारे के सारे आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है ना। बच्चों इस स्लाइड से 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि हरियाणा का सर्वप्रथम वर्णन हमें कहां पर मिलता है, ऋग्वेद के अंदर। आपसे कोई पूछ ले कि भाई हरियाणा का जो वर्णन है ऋग्वेद में किस नाम से मिलता है, रजंतम हरियाणे। हरियाणा का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है, 8वें मंडल में। आपसे फिर पूछा जाए कि बताएगा हरियाणा का अस्तित्व देवताओं से जुड़ा हुआ है, इस बात का वर्णन हमें कौन से वेद या कौन सी रचना में मिलता है, तो आप बोलेंगे मनुस्मृति या अथर्ववेद में मिलता है। बच्चों आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के नाम ब्रह्म, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा की उत्तरवेदी, ब्रह्माव्रत कौन से वेद में है, तो आप बोलेंगे अथर्ववेद में है, या कौन सी रचना में है, मनुस्मृति में। आपसे पूछा जाए कि ब्रह्माव्रत कौन सी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र था, तो आप बोलेंगे सरस्वती और दृशदती नदियों के बीच का क्षेत्र था। आपसे पूछा जाएगा हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम क्या था, आप बोलेंगे हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम अथर्ववेद था। बताइएगा एक बार फटाफट, सारे के सारे बच्चे कमेंट कीजिएगा ना। भाई एक दो बच्चा है ऐसा होता है क्लास में पढ़ने वाला नहीं होता। कितना सिलेबस और पेंडिंग है भाई साहब, सिलेबस इतना पेंडिंग है कि आपको टाइम लगेगा अच्छा खासा, ठीक है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि भाई कम समय में सिलेबस हो जाए, तो बेटा मोबाइल रख के बाहर जाकर मजे उड़ा, ठीक है ना, सिलेबस तेरा हो गया। तुम्हें सिलेबस की चिंता पड़ी है यार, मुझे ये चिंता पड़ी है कि तुम्हें अभी तक कुछ आता ही नहीं है, तुम कैसे करोगे। ये मत सोचना कि मेरे याद नहीं हो रहा, मेरी प्रैक्टिस नहीं हो रही, मैं कैसे करूं, ये सोचते हो कि कब होगा। सिलेबस नहीं होता है, नौकरी लगने वाला बच्चा कभी सिलेबस की चिंता ही नहीं करता, उसको डेली पढ़ना है, जो पढ़ने को मिले वो पढ़ता जाता है। तुम चाहते हो कि 15-20 क्लास में सिलेबस हो जाए और 15-20 क्लास पढ़कर बेटा मैं सरकारी नौकरी लग जाऊं। कौन लगने देगा तेरे को सरकारी नौकरी 15-20 क्लास में, क्योंकि 15-20 क्लास तो सारे ही बच्चे करेंगे, क्या सारे ही नौकरी लग जाएंगे, सारे नौकरी नहीं लगेंगे, नौकरी वो लगेगा जो चुपचाप पढ़ रहा होगा। और इस क्लास में इतने खतरनाक बच्चे हैं जो चुपचाप पढ़ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने टीचरों के ऊपर विश्वास कर रखा, कई ऐसे ढक्कन है जिनको विश्वास है, टीचरों पे तो छोड़ो अपने घर वालों पे भी नहीं होता, टीचरों पे तो कहाँ पे विश्वास करेंगे वो। तो तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ते रहो, ठीक है। मेरे को नहीं बताना आता कब सिलेबस होगा। यदि तुम मेरे से परेशान हो चुके, दुखी हो चुके, तो बेटा तुम्हारे पास ऑप्शन है, मोबाइल बंद कर दो तुम, ठीक है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, बस जिस दिन तुम मोबाइल बंद करके रख दोगे, मेरे को देखना छोड़ दोगे, उसी दिन सिलेबस हो जाएगा तुम्हारा, है ना। आगे बढ़े फिर। जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, यदि आप लोगों को एमसीक्यू की चिंता है, बहुत सारे बच्चे एमसीक्यू के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो डीएनए ऑफ हरियाणा 3.0 मेरी किताब है। डीएनए ऑफ हरियाणा 3.0 मेरी बुक है, जिसके अंदर सारे के सारे एमसीक्यू दिए गए हैं, ठीक है। तो वहां से मेरे दोस्त आप लोग, हम बात करेंगे महाभारत काल। अब मेरे बच्चों अथर्ववेद के बाद हम बात करेंगे कौन सा काल आ जाता है, महाभारत काल, ठीक है। महाभारत काल का मतलब है जब महाभारत का युद्ध हुआ है उसके आसपास का काल हम बात कर रहे हैं। महाभारत युद्ध। और मेरे दोस्त महाभारत युद्ध कब हुआ था, 900 बीसी, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि महाभारत युद्ध कब हुआ था, तो आप बोलेंगे 900 बीसी। हम बात करेंगे यहां पर महाभारत काल के अंदर अपने हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया। तो मेरे बच्चों जो मनुस्मृति के अंदर ब्रह्मावर्त नाम अपने हरियाणा को मिला था, इसको कुरुक्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है, कुरुक्षेत्र के नाम से इसे पुकारा जाता है, ठीक है। बच्चों आर्यवंशी कुरुओं के कारण
आर्यवंशी कुरुओं के कारण ब्रह्मावृत जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? कुरुक्षेत्र कहलाता है, क्योंकि इन्हीं आर्यवंशी कुरुओं ने यहां पर आकर सबसे पहले खेतीबाड़ी करने के उद्देश्य से 48 कोस भूमि को समम अपने हाथों से खोदने का काम किया था। 48 कोस भूमि जब समम अपने हाथों से खोदी जाती है खेतीबाड़ी करने के उद्देश्य से, तो खोदा गया ये क्षेत्र क्या कहलाता है मेरे दोस्त? कुरुक्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? कुरुक्षेत्र कहलाता है। ठीक है, हम बात करते हैं सकंद पुराण की। एक पुराण है बच्चों, सकंद पुराण। सकंद का मतलब क्या होता है? सकंद का मतलब है भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय कौन है बच्चों? भगवान कार्तिकेय हैं भगवान शिव के बड़े बेटे, भगवान कार्तिकेय। और भगवान कार्तिकेय को सकंद बोला जाता है। ठीक है ना? तो यहां स्कंद का मतलब भगवान कार्तिकेय से है। और सकंद पुराण का एक खंड है जिसका नाम है कुमारिका खंड। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सकंद पुराण का एक खंड है कुमारिका, और इस कुमारिका खंड के अंदर जो कुरुक्षेत्र में बोल रहा हूं, इस कुरुक्षेत्र को किस नाम से पुकारा गया है? हरिय क्षेत्र के नाम से पुकारा गया है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बताइएगा कौन से पुराण में हरियाणा को हरिय क्षेत्र के नाम से पुकारा गया? तो आप बोलेंगे सकंद पुराण में। और सकंद पुराण के कौन से खंड में मेरे बच्चों? तो आप बोलेंगे सकंद पुराण के कुमारिका खंड के अंदर। कौन से खंड के अंदर? कुमारिका खंड के अंदर। एक एक क्वेश्चन आपका कवर होता जाएगा। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे जब महाभारत काल चल रहा है और ये महाभारत काल के अंदर ब्रह्मावृत क्षेत्र को कुरुक्षेत्र के नाम से पुकारा गया, आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा जब यहाँ की 48 कोस भूमि को खोदा गया तब इसको कुरुक्षेत्र बोला गया। तो ये जमीन खोदी क्यों गई थी? जमीन खोदी गई थी खेतीबाड़ी करने के उद्देश्य से। और जब यहाँ पर खेतीबाड़ी की गई तो बड़े स्तर पर यहाँ अनाज उत्पादित हुआ। बड़े स्तर पर अनाज उत्पादित होने के कारण मेरे बच्चों अपने हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश पुकारा जाना शुरू कर दिया जाता है। बहुधान्यक प्रदेश पुकारा जाना शुरू कर दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो आप बोलेंगे बहुधान्यक प्रदेश के नाम से, कुरुक्षेत्र के नाम से। इस कुरुक्षेत्र को या अपने हरियाणा को हरिय क्षेत्र भी बोला गया है। हरिय क्षेत्र का वर्णन मिलता है सकंद पुराण के कुमारिका खंड में। बहुधान्यक शब्द का अर्थ क्या होता है? बहु का मतलब होता है ज्यादा, धन्य का मतलब होता है अनाज। और जिस जमीन के अंदर अनाज ज्यादा होगा उस जमीन को हम अत्यधिक समृद्ध भूमि भी बोल सकते हैं। जैसा ऑप्शन में मिलेगा वैसा ही मेरे दोस्त हम क्या कर देंगे? उत्तर कर देंगे। ठीक है, तो महाभारत काल के अंदर ये जरूर आप लोग याद रखें कि इसे बहुधान्यक प्रदेश के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन मेरे दोस्त जिस जमीन को खोदने का काम किया था और वहां पर अनाज उत्पादित किया था आर्यवंशी कुरुओं ने, तो बच्चों उस भूमि को आदि रूपा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अलग अलग नामों से पुकारा गया, लेकिन ऑप्शन में मेरे दोस्त सारे एक साथ नहीं आएंगे। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है? तो आप बोलेंगे आदि रूपा कहलाती है। जब आर्यवंशी कुरुओं ने बच्चों यहाँ पर अपने कदम रखे थे इस क्षेत्र में और यहाँ पर उन्होंने खेती बाड़ी करना स्टार्ट की थी, तो बच्चों उस समय इसे आदि रूपा बोला जाता था। आदि रूपा नामक जमीन के ऊपर जब अनाज बड़े स्तर पे उत्पादित हुआ, इसका नाम बहुधान्यक प्रदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुधान्यक प्रदेश हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों। सकंद पुराण के कुमारिका खंड में अपने हरियाणा को हरिय क्षेत्र के साथ साथ हरियाला के नाम से भी पुकारा गया है। ठीक है, तो यह भी याद रखना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था सकंद पुराण के कुमारिका खंड में बच्चों कुरुक्षेत्र का नाम हरिय क्षेत्र या हरियाणा का नाम हरिय क्षेत्र और साथ के साथ हरियाणा का नाम हरियाला भी लिखा पाया गया है। ये वही बात है जैसे आजकल हम इस आर को बच्चों HISAR भी लिख देते हैं। इस आर को हम HISSAR भी लिख देते हैं। ठीक है ना, इस आर को बच्चों हम HISAAR भी लिख देते हैं। तो ये वही बात है, तुम कंफ्यूज मत होना। तो अलग अलग लोगों का बच्चों अलग अलग तरीके से हरियाणा क्षेत्र का वर्णन किया गया है यहां पर। ठीक है, यहां से क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे जैसे मैंने डायरेक्ट लाइन लिख रखी है। बच्चों कुरुक्षेत्र जिसको हम हरियाणा बोल रहे हैं,
इसका जो दक्षिण पूर्वी भाग है, हरियाणा के दक्षिण पूर्व में आज कौन है? दिल्ली है। तो मेरे दोस्त इसका जो दक्षिण पूर्वी भाग है ना, उसको हम खांडोप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ या दिल्ली के नाम से, बच्चों दिल्ली से पहले इसको इंद्रप्रस्थ बोलते थे और इंद्रप्रस्थ से पहले इसे खांडोप्रस्थ कहा जाता था। तो दिल्ली का प्राचीन नाम क्या रहा है? खांडोप्रस्थ रहा है। और दिल्ली आज भी हरियाणा के दक्षिण पूर्व में है, पहले भी हरियाणा के दक्षिण पूर्व में थी, लेकिन पहले इसे दिल्ली नहीं बोलते थे, पहले इसे बोलते थे खांडोप्रस्थ। भगवान इंद्र ने पांडवों के लिए इसको बसाया था, इसलिए इसका नाम हो जाता है इंद्रप्रस्थ। क्या हो जाता है? इंद्रप्रस्थ। तो अपने हरियाणा के नाम बदलते जा रहे हैं, ठीक है। ऋग्वेद में अलग था, अथर्ववेद मनुस्मृति में ब्रह्मावरत था, महाभारत काल के अंदर अपने हरियाणा को बच्चों कुरुक्षेत्र, बहुदान्यक प्रदेश, आदि रूपा के नाम से पुकारा गया। सकंद पुराण का कुमारिका खंड है, उसमें कुरुक्षेत्र को हरियक क्षेत्र बोला गया। इसी सकंद पुराण के कुमारिका खंड में हरियाणा का नाम हरियाला लिखा पाया गया। और मेरे दोस्त महाभारत नाम का ग्रंथ आप लोगों ने जो सुना है, इस महाभारत ग्रंथ की रचना जो महर्षि वेदव्यास ने सरस्वती नदी के किनारे बैठकर कुरुक्षेत्र में की, बच्चों इसी महाभारत ग्रंथ से एक भाग निकाला गया, उसको बोलते हैं नकुल दिग्विजय। नकुल पांडव थे और नकुल की विजय का वर्णन, नकुल की विजय के बारे में, नकुल की जो प्रशंसा है, उसकी जो बहादुरी है, उसके बारे में जिस ग्रंथ के अंदर लिखा गया, उसको बच्चों हम बोलते हैं नकुल दिग्विजय ग्रंथ। यह नकुल दिग्विजय ग्रंथ कोई अलग नहीं है, ये महाभारत का हिस्सा है, महाभारत ग्रंथ का हिस्सा है बच्चों ये। और नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ के अंदर अपने हरियाणा क्षेत्र का जो नाम लिखा पाया गया है वो दसारण लिखा पाया गया है। दसारण का मतलब होता है 10 किले। और अपने हरियाणा की धरती के ऊपर बच्चों 10 बड़े किले थे, और इन 10 बड़े किलों के कारण अपने हरियाणा को उस समय दसारण के नाम से भी पुकारा जाता था। ये बात नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ हमें बताता है। बताइएगा एक बार फटाफट सारे के सारे बच्चे, यहां तक चीजें क्लियर हुई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बार सारे के सारे बच्चे जितने भी क्लास में जुड़े हुए हैं थम्स अप करेंगे बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी बात ना समझ में आए तो मेरे से पूछते रहना, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपको कवर होते हुए नजर आएंगे जितने बोर्ड के ऊपर मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं बातें। चलेगा, अब हम बात करते हैं अपने हरियाणा के, इनके अलावा अभी तक मैंने आपको जो अपने हरियाणा के नाम बताए हैं, चाहे रजंतम हरियाणा हो, चाहे ब्रह्मावरत हो, इसके अलावा बच्चों हरियक क्षेत्र हो, हरियाला हो, आदि रूपा हो, बहुदानक प्रदेश हो, इनके अलावा दसारण हो, इनके अलावा भी बच्चों अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग किताबों में, अलग अलग विद्वानों ने अपने हरियाणा को और अलग अलग नाम देने का काम किया। और अलग अलग नाम कौन से हैं? यदि हम बात करें बच्चों, एक ग्रंथ है जिसका नाम है पासहाण चर्यू, ठीक है, इस ग्रंथ का नाम याद रखना है, पासहाण चर्यू चल के योद्धे काल की, ठीक है ना। तो अपना हरियाणा मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद 4 गणराज्यों में बटा हुआ था। उन्हीं 4 गणराज्यों में एक बड़ा गणराज्य है योद्धे गणराज्य, उसी काल को हम योद्धे काल बोल रहे हैं। तो महाभारत ग्रंथ और योद्धे काल में यहाँ पर अनाज ज्यादा होने के कारण बच्चों इसे बहुदानक प्रदेश की संज्ञा दी गई। सकंद पुराण, सकंद पुराण, और साथ ही साथ बच्चों जो वर्धन वंश हम पढ़ेंगे इतिहास के अंदर, अपने हरियाणा में एक ही वंश बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा वंश हुआ है जिसने हरियाणा की धरती से शासन चलाया है। हरियाणा का क्षेत्र वर्धन वंश की राजधानी रहा, और उस क्षेत्र को हम थानेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थानेसर बोलते हैं। तो बच्चों वर्धन वंश का पतन होने के बाद, या मैं बात करूं सकंद पुराण की, तो बच्चों अपने क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता था? हरियाला के नाम से पुकारा जाता था। क्वेश्चन सेम डिट्टो इसी लैंग्वेज से आएगा कि वर्धन वंश के पतन के बाद हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? हरियाला के नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से? हरियाला के नाम से, ठीक है।
बच्चों धरणीधर नाम का एक विद्वान हुआ है और इसके द्वारा एक किताब लिखी गई। इस किताब का नाम है अखंड प्रकाश। तो धरणीधर नाम के विद्वान ने जो किताब लिखी अखंड प्रकाश, इस अखंड प्रकाश नाम की किताब में अपने हरियाणा का नाम हरिबाणक और हरिबंका लिखा पाया गया है। यानी कि अखंड प्रकाश किताब में दिल्ली के साथ लगते इस क्षेत्र का जब जब वर्णन किया गया है वो हरिबंका के नाम से या हरिबाणक के नाम से बच्चों किया गया है। राजस्थान के अंदर एक जगह है बिजोलिया, और बिजोलिया से मेरे बच्चों एक अभिलेख प्राप्त हुआ। अभिलेख का मतलब समझते हो तुम? बिल्कुल समझते हैं बच्चों। किसी भी कठोर सतह के ऊपर खुदाई करके जो अक्षर लिखे जाते हैं उन्हीं अक्षरों को हम अभिलेख बोलते हैं। राजस्थान की ये जगह है बिजोलिया, यहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ जो हरियाणा के बारे में जानकारी देता है। और इस अभिलेख में बताया गया कि हरियाणा का जो नाम है उस समय क्या था? हरितानक था। तो हरियाणा का एक नाम हरितानक भी पाया गया है लिखा, और ये कहाँ लिखा पाया गया है? बिजोलिया अभिलेख के अंदर। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे जितने भी वेदों से जुड़े हुए ग्रंथ हैं, वैदिक साहित्य जिसे हम बोलेंगे, आर्य लोगों के जो ग्रंथ हैं बच्चों। ठीक है, आर्य लोगों के जितने भी ग्रंथ हैं जिनको हम वैदिक साहित्य भी बोल सकते हैं, उन्होंने अपने हरियाणा को देवभूमि के नाम से पुकारा है। देवभूमि या देवों की भूमि। ठीक है, दिल्ली के अंदर एक जगह है पालम, और पालम के अंदर है कुआ, और बच्चों पालम के अंदर बने हुए एक कुएं से अभिलेख प्राप्त हुआ। इसे हम बोलते हैं पालम बावली अभिलेख। पालम जगह का नाम है, बावली का मतलब कुआ होता है, और यहाँ पर बच्चों कठोर सतह के ऊपर जो हरियाणा के बारे में लिखा पाया गया वो ये लिखा पाया गया कि हरियाणा का एक नाम हरियाणाक भी हुआ है। तो हरियाणाक नाम जो लिखा पाया गया है वो दिल्ली के पालम से प्राप्त हुआ कुएं से एक अभिलेख वहां लिखा पाया गया है। ठीक है बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का एक शासक जिसको हम पागल सुल्तान भी बोलते हैं, इनका एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसके ऊपर 1328 ईस्वी अंकित लिखा पाया गया। और 1328 ईस्वी लिखे पाए जाने के चलते ये माना गया कि भाई जो मोहम्मद बिन तुगलक के आसपास का समय था, 14वीं सदी के आसपास का समय बच्चों, उस समय अपने हरियाणा को धरती के ऊपर स्वर्ग माना जाता था। तो हरियाणा को धरती पर स्वर्ग बताया गया है मोहम्मद बिन तुगलक के 1328 ईस्वी अंकित एक अभिलेख के ऊपर। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के अभिलेख के अनुसार हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो तुम क्या बोलोगे? धरती पर स्वर्ग के नाम से पुकारा जाता था। अखंड प्रकाश के अंदर हरियाणा को किस नाम से पूरा पुकारा गया है? हरिबंका के नाम से। स्कंद पुराण के अंदर हरियाला के नाम से। महापुराण, महापुराण बच्चों किसने रचना की है? पुष्पदंत ने। और पुष्पदंत ने महापुराण की रचना की तो अपने हरियाणा का नाम क्या लिखा पाया गया? हरियाणवु लिखा पाया गया है, हरियाणवु। ठीक है, तो मेरे दोस्त इनको बोलने से ज्यादा आंखों के अंदर छाप लेना, क्योंकि बोलने में तो ये सारे के सारे एक जैसे लगेंगे कि हरिबंका, हरियाला, हरितानक, हरियाणाक, हरियाणवु, लेकिन आंखों से मेरे बच्चों देख लेना कैसे मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, तो हरियाणवु जो है हरियाणा का नाम महापुराण में लिखा पाया गया है। महापुराण किसने लिखा है? पुष्पदंत ने लिखा। के रिवाइज करोगे, परसों फिर सुबह उठकर पढ़ोगे और अगले दिन फिर सुबह उठकर पढ़ोगे ना, तो 3-4 दिन के बाद आपको लगेगा कि यार ये भी बहुत आसान है। तो कोई भी मुश्किल चीज जब अपने को लगती है वो आसान कौन बनाता है? हम ही तो बनाते हैं उसको आसान। और वो आसान कब बनेगी? जब बार बार हम उसकी क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे। मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल है ये बात दिमाग से निकालना कि भाई ये चीज मुश्किल है। जिस दिन दिमाग से ये बात निकल जाएगी ना ये चीज मुश्किल है, उस दिन वो चीज अपने आप आसान हो जाती है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़े फिर। आ जाओ दोस्त। तो ये अपने हरियाणा के बच्चों नाम हैं जो अलग अलग ग्रंथों में लिखे पाए गए हैं। अलग अलग समय के ऊपर अपने हरियाणा को अलग अलग नामों से पुकारा गया। अब हम बात करते हैं कुछ विद्वानों की। कुछ विद्वानों ने मेरे बच्चों अपने हरियाणा को और अलग नाम दिए हैं। जैसे मैं बात करूं, अपने हरियाणा को एक नाम मिला श्रीकंठ जनपद। बच्चों श्रीकंठ जनपद अपने हरियाणा को नाम दिया गया, और ये नाम सबसे पहले नाग वंश के शासकों ने दिया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा का नाम श्रीकंठ जनपद था, ये नाम सबसे पहले
किस विद्वान ने दिया था? तो आपको बोलना है मेरे बच्चों, आपको बोलना है कि यह नाम दिया था नागवंश के शासकों ने। आपसे पूछ ले कि हरियाणा का नाम ये श्रीकंठ जनपद कहाँ लिखा पाया गया है, तो आप बोलेंगे ये नाम लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित में। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुए हैं, आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, वर्धन वंश हर्षचरित के अंदर। ठीक है, तो याद रखना है कि हर्षचरित के अंदर अपने हरियाणा का नाम श्रीकंठ जनपद लिखा पाया गया। श्रीकंठ जनपद की राजधानी थानेसर होती थी। हरियाणा को यह नाम दिया था बच्चों किसने? नागवंश के शासकों ने। बच्चों एक विद्वान हुए हैं महाराज कृष्ण। महाराज कृष्ण नाम का एक विद्वान है और महाराज कृष्ण ने अपने हरियाणा को दे दिया सबसे खतरनाक नाम। अपने हरियाणा को महाराज कृष्ण ने बोला कि ये जो धरती है ना ये हरना है, हरना या हवम। यानी हरना या हवम का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जहां पर लूटपाट की जाती हो। लूटपाट का अड्डा बोल दिया, लूटपाट का केंद्र बोल दिया अपने हरियाणा को किसने? महाराज कृष्ण ने। जब महाराज कृष्ण को बुला के पूछा गया कि भाई साहब आपका क्या लूट लिया हरियाणा ने, आपने हरियाणा को लूटपाट का अड्डा क्यों बोला, तो बच्चों महाराज कृष्ण ने क्या बताया इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी मिलेंगे हम कल। और मुश्किल कुछ नहीं है, शुरुआत की एक दो क्लास जो है ना वो थोड़े से आपको नए नए नाम, अटपटे नाम नजर आएंगे। उसके बाद वही बातें सारी की सारी जो आप लोगों को सुनी हुई नजर आएंगी। ठीक है, और जब बातें सुनी हुई होती हैं वहां इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा बनता है, लेकिन ये बातें भी बच्चों एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। यदि आपके दिमाग में याद नहीं हो रहा है तो आप मेरे से पूछेंगे। कोई वर्ड जिसका मीनिंग आपको नहीं पता चल रहा है वो आप मेरे से पूछेंगे, तो हम दोनों मिलकर उस चीज को आसान बना लेंगे। ठीक है, मुश्किल कुछ नहीं है। बस कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को बच्चों। अब मिलेंगे हम YouTube के ऊपर। ठीक है ना, अपनी 10 बजे YouTube के ऊपर प्रैक्टिस भी शुरू होती है। और जो आप MCQ बोलते हो ना, तो मेरे दोस्त 10 बजे की क्लास में मैं आपको MCQ ही तो करवाता हूँ YouTube के ऊपर। तो सारे के सारे YouTube के ऊपर आकर आप लोग MCQ की प्रैक्टिस कर लिया करो। और जो आप यहाँ पढ़ते हो सेम मेरे बच्चों आप लोग YouTube के ऊपर जब क्वेश्चन करोगे प्रीवियस ईयर, तो आपको लगेगा कि हम बिल्कुल सही ट्रैक के ऊपर निकले हुए हैं। एक एक क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही होता जा रहा है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, लव यू आप सभी को।